जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह खबर किसी बड़े धमाके से कम नहीं है, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार और यादगार जीत दर्ज करने के बाद भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बिल्कुल भी संतोष नहीं दिखाया और दूसरे वनडे मुकाबले से पहले ऐसा बड़ा फैसला ले लिया जिसने पूरे क्रिकेट एक जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, जहां ज्यादातर कप्तान जीत के बाद टीम में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वहीं शुभमन गिल ने साफ संकेत दे दिया है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक मैच जीतना नहीं, बल्कि पूरी सीरीज पर पूरी ताकत के साथ कब्जा जमाना है। यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले को हर हाल में जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर करते हुए उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिनका प्रदर्शन पहले मुकाबले में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। और दोस्तों, यह फैसला लेते वक्त कप्तान ने नाम या अनुभव नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन को आधार बनाया है। यही कारण है कि कई बड़े नाम टीम से बाहर हुए हैं और उनकी जगह ऐसे खतरनाक, घातक और मैच का रुख पलट देने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनकी एंट्री के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आक्रामक और संतुलित नजर आ रही है। दोस्तों, अब यह भारतीय टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि विरोधी टीम को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए मैदान में उतरने वाली है। और जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की इस बदली हुई प्लेइंग 11 पर नजर डाली है, वैसे ही उनके खेमे में डर और दबाव साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जिन खिलाड़ियों की एंट्री हुई है वे किसी भी वक्त मैच को एक तरफा बना सकते हैं। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल की यह रणनीति साफ बता रही है कि वह न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देना चाहते और शुरुआत से ही उन पर दबाव बनाकर मैच को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब और ज्यादा गहराई वाली हो गई है। गेंदबाजी में धार पहले से ज्यादा तेज हो गई है और फील्डिंग में भी जान आ गई है। दोस्तों, शुभमन गिल ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक निडर, आक्रामक और दूर की सोच रखने वाले कप्तान भी हैं, जो बड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटते। और अब जब दूसरे वनडे मुकाबले में यह 11 खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए मुकाबला आसान नहीं, बल्कि बेहद मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर पहले वनडे में जीत के बावजूद कप्तान शुभमन गिल ने किन बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया है और किन नए या वापसी करने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम आपको यह पूरी जानकारी भी देंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, यह मुकाबला किस मैदान पर होने वाला है और भारतीय समय के अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही दोस्तों, यह भी बताएंगे कि आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में कहां और किस चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आपसे एक भी गेंद मिस न हो। लेकिन दोस्तों, इन सारी जानकारियों से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं, जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर पाएंगे, या फिर यह सपना अधूरा रह जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, अगर आपको भारतीय टीम का यह आक्रामक अंदाज, कप्तान शुभमन गिल का यह निडर फैसला और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का दबदबा पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को जोरदार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा वक्त गंवाए आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग, रोमांच से भरपूर और जोश से लबालब वीडियो की जोरदार शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो मुकाबला सामने आने वाला है वह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, दबदबा और सीरीज जीत की जंग होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को पहले वनडे मुकाबले में 4 विकेट से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली है। और इस जीत ने भारतीय फैंस के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है।
अब इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला राजकोट के ऐतिहासिक और शानदार सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। और दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि मैदान पर भी बेहद ज्यादा रोमांचक, कांटेदार और सांसें रोक देने वाला होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम पूरी ताकत झोंक देगी ताकि दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की जा सके, वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय टीम का इरादा बिल्कुल साफ है कि न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में भी बुरी तरह से कुचलकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली जाए। और इसी लक्ष्य के साथ दोनों ही टीमें मैदान पर अपना 100% से भी ज्यादा देने वाली हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यह दूसरा वनडे मुकाबला हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास होने वाला है। अगर हम अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 121 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की टीम महज 50 मुकाबलों में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि हमारी भारतीय टीम ने 63 मुकाबलों में शानदार और दमदार जीत हासिल की है। वहीं 8 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। और इन आंकड़ों को देखकर कोई भी कह सकता है कि वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ साफ तौर पर भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेने की गलती भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस समय सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी है और अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि वे दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। और इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले वनडे मुकाबले में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, उन सभी खिलाड़ियों को उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर अपनी प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह ऐसे खतरनाक, आक्रामक और मैच विनर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जो न्यूजीलैंड की टीम के लिए दूसरे वनडे मुकाबले में भी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। दोस्तों, यह साफ दिख रहा है कि कप्तान शुभमन गिल सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज पर कब्जा जमाने की सोच के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। अब अगर बात करें इस दूसरे वनडे मुकाबले के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि इस मुकाबले को आप अपने टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जाएगा, जहां आपको अलग अलग भाषाओं में फुल लाइव कवरेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टीवी से दूर हैं या फिर मोबाइल पर ही मैच का मजा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों, आपके लिए भी शानदार सुविधा मौजूद है, क्योंकि इस दूसरे वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आपको सभी भाषाओं में फुल HD क्वालिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जिससे आप कहीं भी और कभी भी इस महामुकाबले का एक एक पल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह दूसरा वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाला मुकाबला बनने जा रहा है, जहां एक तरफ भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपनी पूरी ताकत लगाकर वापसी करने की कोशिश करेगी। और इसी जबरदस्त टक्कर की वजह से यह मुकाबला हर क्रिकेट फैन के लिए देखने लायक होने वाला है। लेकिन आइए अब जानते हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से धूल चटाने के इरादे से अपनी प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचक के एक बार फिर अनुभवी रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है और उन्हें अपने प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। हालांकि पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा को अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और वह 29 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।
लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा का कद सिर्फ एक मैच से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खुद उनकी ताकत बयां करता है। पहले मुकाबले को अगर अलग कर दें तो रोहित शर्मा ने कई बार अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है और विरोधी टीम की कमर तोड़ी है। आंकड़े इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं कि रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में कुल 280 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 280 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक जड़े हैं। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा के बल्ले से 11,542 रन निकल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, यह तय माना जा रहा है कि दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए एक तूफानी और यादगार पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर इनके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात की जाए तो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरने वाले हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल के खेल में और ज्यादा निखार आया है और पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को शानदार, मजबूत और भरोसेमंद शुरुआत दिलाई थी। शुभमन गिल ने बेहद संयम और आक्रामकता के सही तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए यह साबित कर दिया कि वह बड़ी पारियां खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने सिर्फ 71 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 56 रन की बेहद शानदार और मैच को दिशा देने वाली पारी खेली थी। यह पारी भले ही शतक में न बदली हो, लेकिन इसने भारतीय टीम की जीत की नींव जरूर रख दी थी। दोस्तों, अगर शुभमन गिल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी बल्लेबाजी की खतरनाक हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में कुल 89 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 58 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक दोहरा शतक, 8 शतक और 16 अर्धशतक जड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, शुभमन गिल के बल्ले से अब तक 2,870 रन निकल चुके हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह वनडे फॉर्मेट में किस कदर घातक और भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों, यही वजह है कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी शुभमन गिल से एक और बड़ी आक्रामक और कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है और अगर शुभमन गिल अपने रंग में नजर आ गए तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए इस मुकाबले में बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने इस बेहद अहम और दबाव भरे स्थान के लिए एक बार फिर किंग विराट कोहली पर ही भरोसा जताया है और इसमें कोई शक नहीं है कि यह फैसला पूरी तरह से सही और मैच विनिंग साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक, भरोसेमंद और अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और यह बात उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर साबित करके दिखा दी थी, जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच में पिछड़ रही है और हार की तरफ बढ़ रही है। तब विराट कोहली ने एक छोर संभालते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और पूरी टीम में नई जान फूंक दी। दोस्तों, विराट कोहली ने उस मुकाबले में महज 91 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 93 रन की जबरदस्त, साहसी और मैच का रुख पलट देने वाली पारी खेली थी। भले ही वह अपने शतक से सिर्फ 7 रन से चूक गए हों, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं थी। दोस्तों, विराट कोहली इस समय जिस खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखकर साफ लगता है कि दूसरे वनडे मुकाबले में उनके बल्ले से एक बड़ी शतकीय पारी जरूर निकल सकती है, क्योंकि पिछले 5 पारियों में विराट कोहली 2 शतक और 3 अर्धशतक ठोक चुके हैं और यह आंकड़ा अपने आप में उनके जबरदस्त फॉर्म की कहानी बयान करता है। दोस्तों, अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी महानता और भी साफ हो जाती है। विराट कोहली अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में कुल 309 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 296 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 53 शतक
और 77 अर्धशतक की मदद से 14,690 रन बना डाले हैं। ऐसे में दोस्तों यह तय माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भी विराट कोहली अपने बल्ले से एक लंबी, आक्रामक और गेम चेंजर पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों अगर इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने इस अहम जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है और यह फैसला भी पूरी तरह से समझदारी भरा नजर आता है, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर ने पहले वनडे मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन से यह साफ कर दिया था कि वह क्यों भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। चोट से वापसी के बाद मैदान पर उतरते ही श्रेयस अय्यर ने न सिर्फ आत्मविश्वास दिखाया बल्कि अपने आक्रामक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव भी बना दिया। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने महज 47 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 रन की बेहद अहम और गेम का पासा पलटने वाली पारी खेली थी। हालांकि वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी किसी अर्धशतक से कम नहीं थी। दोस्तों श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह क्रीज पर आते ही बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और अगर एक बार वह सेट हो जाएं तो फिर अपने बल्ले से लंबी, आक्रामक और मैच जिताऊ पारी खेलकर विरोधी टीम की कमर तोड़ देते हैं। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन्हें प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाए रखा है। दोस्तों अगर श्रेयस अय्यर के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी निरंतरता और क्लास साफ दिखाई देती है। श्रेयस अय्यर अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में कुल 74 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 67 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5 शतक और 23 अर्धशतक की मदद से 3,335 रन बना लिए हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके बाद 5वें नंबर की बात करें तो यहीं पर कप्तान शुभमन गिल ने सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे आक्रामक फैसला लेते हुए पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल ने इस मुकाबले में गुस्से और सख्त सोच के साथ रविंद्र जडेजा को सीधे अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में रविंद्र जडेजा न तो बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल दिखा पाए और न ही गेंदबाजी में वह प्रभाव छोड़ सके, जिसकी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने साफ संकेत दे दिया कि अब टीम में नाम नहीं बल्कि सिर्फ प्रदर्शन चलेगा और इसी सोच के साथ हार्दिक पांड्या की दमदार वापसी कराई गई है। दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसे ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं वैसे ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जबरदस्त धार देखने को मिलने लगी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे खतरनाक, आक्रामक और मैच विनर ऑलराउंडर माने जाते हैं, जो किसी भी नंबर पर उतरकर अपने बल्ले से लंबी, तूफानी और गेम चेंजर पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। वहीं गेंद हाथ में आते ही अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का मादा भी रखते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या का वनडे रिकॉर्ड खुद उनकी ताकत बयां करता है। हार्दिक पांड्या अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में कुल 64 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 अर्धशतकों की मदद से 1990 रन बना डाले हैं। वहीं 64 वनडे मुकाबलों की 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने कुल 91 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके बाद छठे नंबर की बात करें तो इस अहम और दबाव भरे स्थान के लिए कप्तान शुभमन गिल ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर लोकेश राहुल पर पूरा भरोसा जताया है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद, शांत दिमाग और मैच फिनिश करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज माने जाते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में उतरते ही हालात के हिसाब से खेलना अच्छी तरह जानते हैं। और यह बात उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर साबित करके दिखा दी थी। दोस्तों जैसे ही विराट कोहली आउट हुए थे
वैसे ही भारतीय टीम की पारी थोड़ी लड़खड़ा गई थी और ऐसा लगने लगा था कि कहीं यह मैच हाथ से न निकल जाए। लेकिन तभी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए लोकेश राहुल ने जिम्मेदारी संभाली और बेहद समझदारी के साथ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की चालों पर पानी फेर दिया। लोकेश राहुल ने मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन की शानदार, संयमित और मैच जिताऊ पारी खेली। और दोस्तों, उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पार करा दी। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले में भी लोकेश राहुल को प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाए रखा है। दोस्तों, लोकेश राहुल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह दबाव में घबराते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा निखरकर सामने आते हैं। विकेट कीपिंग में वह जितने चुस्त और फुर्तीले हैं, उतने ही भरोसेमंद बल्लेबाजी में भी हैं। और जब टीम को जरूरत होती है, तब वह अपने बल्ले से तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसके बाद 7वें नंबर की बात करें तो यहां पर भी कप्तान शुभमन गिल ने एक और बड़ा, साहसिक और पूरी तरह से सोच समझकर लिया गया फैसला करके सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। क्योंकि दोस्तों, इस मुकाबले में शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल कर लिया है। और यह बदलाव साफ संकेत देता है कि कप्तान गिल दूसरे वनडे मुकाबले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भले ही एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले मुकाबलों में वह न तो बल्लेबाजी में वह प्रभाव छोड़ पाए और न ही गेंदबाजी में वैसा असर दिखा सके जिसकी टीम को जरूरत थी। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी भावुकता के अक्षर पटेल को मौका देने का फैसला लिया है। दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के उन चुनिंदा ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक हैं जो मैदान पर उतरते ही खेल का मिजाज बदलने की काबिलियत रखते हैं। अक्षर पटेल न सिर्फ अपनी सटीक और कसी हुई गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने बल्ले से भी तेज, आक्रामक और मैच जिताऊ रन निकालने में पूरी तरह सक्षम हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह दबाव में घबराते नहीं, बल्कि और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह पारी को संभालना भी जानते हैं और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरना भी जानते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसके बाद 8वें नंबर की बात करें तो यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने किसी भी तरह का प्रयोग करने के बजाय एक बार फिर से युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है। दोस्तों, हर्षित राणा ने बहुत ही कम समय में भारतीय टीम के लिए जो प्रभाव छोड़ा है, उसने सभी को प्रभावित किया है। और पहले वनडे मुकाबले में भी उन्होंने यह साफ दिखा दिया था कि वह बड़े मैचों के दबाव में घबराने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच, तेज रफ्तार और बेखौफ अंदाज है। वह गेंद हाथ में लेते ही बल्लेबाज पर हमला करने की मानसिकता के साथ आते हैं और यही वजह है कि सामने वाली टीम के बल्लेबाज खुलकर खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा ने अपनी सटीक लाइन, लेंथ, उछाल और ऊर्जा से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया था और कप्तान शुभमन गिल को यही आक्रामकता दूसरे वनडे मुकाबले में भी चाहिए। हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी बनते जा रहे हैं जो मैदान पर अपनी मौजूदगी से ही माहौल बना देते हैं। फील्डिंग के दौरान उनका जोश, गेंदबाजी के समय उनका जुनून और विकेट लेने के बाद उनका आक्रामक जश्न भारतीय टीम में अलग ही ऊर्जा भर देता है। वहीं दोस्तों, अगर इसके बाद 9वें नंबर की बात करें तो यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन विभाग की कमान एक बार फिर से कुलदीप यादव को सौंपते हुए उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और दोस्तों, यह फैसला भी पूरी तरह से मैच विनर सोच के साथ लिया गया फैसला माना जा रहा है, क्योंकि कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन खतरनाक कलाई के स्पिनरों में से एक हैं जो किसी भी वक्त अपनी फिरकी से पूरे मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव की गेंदों में जो टर्न, फ्लाइट और धोखा होता है, वह बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी घुटनों पर ला देता है और यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल ने 9वें नंबर पर उन्हें टीम का अहम हथियार बनाया है। दोस्तों,
अगर कुलदीप यादव के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी खतरनाक गेंदबाजी की असली कहानी सामने आ जाती है। कुलदीप यादव अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में करीब 90 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों में गेंदबाजी करते हुए वह 160 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह औसतन हर मैच में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, कुलदीप यादव ने कई बार बीच के ओवरों में आकर विरोधी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाया है और एक के बाद एक अहम विकेट निकालकर मैच भारत की झोली में डाल दिया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बल्लेबाज को समझने में देर नहीं लगाते और अगली ही गेंद पर उसे फंसाने की पूरी तैयारी के साथ आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर 10वें नंबर पर शामिल किए गए अर्शदीप सिंह की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल का यह फैसला पूरी तरह से आक्रामक और मैच विनर सोच को दर्शाता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स में घातक यॉर्कर डालने की काबिलियत है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह नई गेंद से बल्लेबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डाल देते हैं और अंतिम ओवरों में तो वह बड़े से बड़े हिटर को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनका आत्मविश्वास और शांत दिमाग उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाता है। अर्शदीप सिंह दबाव की स्थिति में घबराने के बजाय और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। यही वजह है कि कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ उन्हें अपनी प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह जब लय में होते हैं तो विकेट निकालने के साथ साथ रन गति पर भी जबरदस्त अंकुश लगाते हैं और ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक बार फिर घातक और निर्णायक गेंदबाजी प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अगर 11वें नंबर पर शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो यह भी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा और रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के उन तेज गेंदबाजों में से हैं जिनकी लंबाई, अतिरिक्त उछाल और कच्ची रफ्तार बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पिच से उछलकर आती है, जिससे बल्लेबाज शॉट खेलने में अक्सर गलती कर बैठते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वह मिडिल ओवर्स में आकर लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और विरोधी टीम की बल्लेबाजी की लय को पूरी तरह तोड़ देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का आक्रामक अंदाज और विकेट लेने की भूख उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। कप्तान शुभमन गिल को भरोसा है कि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखेंगे और अगर उनका दिन रहा तो वह अकेले अपने दम पर मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।